जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार पुलिस परीक्षा, जो आप लोगों का 19,838 पदों पे जो भर्ती है। और आज की क्लास में जीके और जीएस और हिंदी के प्रश्नों का संग्रह करेंगे, जो सबसे ज़्यादा बार आपके प्रीवियस ईयर में जो सवाल पूछे गए हैं हर साल हर एक शिफ्ट में, उन सभी पिछले 15 सालों का निचोड़ संग्रह करेंगे आज की क्लास में। तो यह जो भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी और पेन लेकर, क्योंकि आपके पेपर में सवाल यहीं से मिलेंगे जी, बिल्कुल 100%। तो चलिए बिना समय को विलंब किए हुए आज की क्लास में टॉप 100 क्वेश्चन कितना, तो आज की क्लास में हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे, जो आपके परीक्षा के लिए रामबाण रहेगा। और इसी क्लास से आपके पेपर में सवाल देखने को मिलेंगे। तो चलिए साथी, पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पे। आगे चलने से पहले जो भी साथी अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, तो आप लोग बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए, विटामिन डी की कमी से यह कौन सा रोग होता है? तो बताइए आप लोग। रिकेट्स होता है। कौन सा? रिकेट्स आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर दिया गया है बी ऑप्शन में। कहाँ पे जी? तो बी ऑप्शन में दिया गया है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। इसी तरह से हम लोग पूरे 100 क्वेश्चन करेंगे। साइंस जीके हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा का पूरा निचोड़ कवर करेंगे। तो अगर आपको अच्छा नंबर स्कोर करना है परीक्षा में, तो साथ ही इस क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। अगर आपको इस बार वर्दी लेना है तो देखिए, पानी का जो रासायनिक सूत्र है यह क्या है जी? पानी का जो रासायनिक सूत्र है ना, यह क्या है? तो सी ऑप्शन याद रखेंगे आप लोग। सही आंसर है, सी ऑप्शन याद रखिएगा। अब की बार जो हर हाल में आपको जी जान लगा देना है इस बार, क्योंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटी चांस आपके लिए मिला हुआ है। ठीक है, जो आपका 19,838 पद है। ठीक है, तो आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेहनत कीजिए, पढ़ाई में आप लोग लगे रहिए। सबसे छोटा हड्डी कौन सी कहाँ पाई जाती है? सबसे छोटा हड्डी कहाँ पाई जाती है? बताइए। तो याद रखेंगे यह कान में। कहाँ पे? तो कान में आपको याद रखना है, कान में पाया जाता है जी। चलिए, क्लास के अंत में अपना अपना स्कोर सभी को बता देना है जी। ठीक है, देखिए, बल का जो मात्रक है यह क्या कहलाता है? बल का मात्रक बताना है क्या होता है? न्यूटन होगा, जूल होगा, एम्पियर होगा या किलोग्राम होगा? तो याद रखेंगे आप सभी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन। कौन सा? बी ऑप्शन परीक्षा में आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। कौन सा? न्यूटन आपको याद रखना है। चलिए, इस क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए, प्रकाश की गति कितनी होती है? बताएंगे, प्रकाश की जो गति है यह कितनी होती है? तो साथियों, ए ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है। कौन सा जी? ए ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर जी। कम समय में जितना हो सके अच्छा रिवीजन हम आपके लिए कराएंगे। तो रोज़ाना आप लोग सुबह में 8 बजे, कितना बजे? 8 बजे सुबह रोज़ाना आप लोग जुड़िए, और शाम को 7 PM पे सभी को जुड़ जाना है। ठीक है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का जो पूरा नाम है ना, सभी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी में जो आपको दिया गया साथी, सही आंसर है जी। आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल है आपकी एग्जाम में, किस गैस में गुब्बारा उड़ता है? बताइए, किस गैस में गुब्बारा जो है उड़ता है? ऑक्सीजन में, हीलियम में, हाइड्रोजन में या कार्बन डाइऑक्साइड में? बताइए, सही आंसर आपका क्या रहेगा यहाँ पे? तो जितने भी फ्रेंड्स लोग बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन बी के तरफ, हीलियम आपको याद रखना है। कौन सा जी? तो हीलियम याद रखेंगे यहाँ पे, हीलियम आपका बी ऑप्शन रहेगा जी, राइट आंसर। ठीक है, आगे देखेंगे 8 नंबर सवाल क्या कराएं। चलिए बताइए आप लोग, सही आंसर क्या रहेगा कि विद्युत धारा की जो इकाई है यह क्या कहलाता है? विद्युत धारा की इकाई आपको बताना है क्या कहलाता है। तो सही आंसर आपका डी ऑप्शन है। कौन सा? डी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में, एम्पियर सभी लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे कि लाल रक्त कणिकाएं किसके लिए जिम्मेदार है? बताइए,
लाल रक्त जो कणिकाएं हैं यह किसके लिए जिम्मेदार हैं? तो चलिए बताइए आप लोग, सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा जी। एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा परीक्षा के लिए, बहुत ज़्यादा यह सवाल इम्पोर्टेंट है। बताइए, जितना हो सके कम समय में अच्छा रिवीजन आपको कराएंगे हम। तो साथ ही सी ऑप्शन याद रखेंगे, ऑक्सीजन परिवहन आपको याद रखना है, ऑक्सीजन परिवहन आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए कि सूर्य की ऊर्जा किस रूप में आती है? सूर्य की जो ऊर्जा है यह किस रूप में आती है? 10 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। बताइए आप लोग, सही आंसर क्या रहेगा। जितना कम समय में अच्छा रिवीजन आपको कराएंगे। तो सेशन को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किए हैं तो दबा के आप लोग क्लास को कम से कम लाइक कर देंगे जी, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के पास, दोस्तों के पास क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए। सूर्य की जो ऊर्जा है किस रूप में आती है? बताइए, सभी को याद रखना है पे सही आंसर। चलिए बताइए आप लोग, सही आंसर आप लोग याद रखेंगे डी ऑप्शन है। कौन सा? तो डी ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग। विकिरण ऊर्जा आपको याद रखना है। कौन सा जी? डी ऑप्शन, विकिरण ऊर्जा आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है। यह सवाल आपके बिहार पुलिस परीक्षा में लगातार पिछले 15 सालों से बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो एक एक चीज़ों को आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लेंगे। पेपर में सवाल आपको यहीं से मिलेंगे जी। इस वीडियो को आप लोग सेव करके रख लीजिएगा कि हाँ सर जो आपने क्लास में बताए थे बिल्कुल सवाल सेम टू सेम मिले आपकी परीक्षा में, ठीक है। तो यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? न्यूटन को, डार्विन को, अरस्तु को या मेडल को? तो याद रखेंगे अरस्तु को कहा जाता है। किसे? तो अरस्तु आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया साथी राइट आंसर। सी ऑप्शन लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए 12 नंबर सवाल क्या करा है। बताइए, 12 नंबर सवाल है कि अमीबा किस विधि से जनन करता है? अमीबा जो है किस विधि से जनन करता है? तो याद रखेंगे सही आंसर आपका है द्विभाजन। द्विभाजन आपको याद रखना है, विधि से जनन करता है, यानी बी ऑप्शन रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जी। देखिए 13 नंबर सवाल क्या करा है कि दूध को दही में बदलने के कौन सा जो है सूक्ष्म जीव सहायक होते हैं? दूध को दही में बदलने में कौन सा सूक्ष्म जीव सहायक होते हैं? तो याद रखेंगे लैक्टोबैसिलस, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है जी। यहाँ पे राइट आंसर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक परिवर्तन क्या है? रासायनिक जो परिवर्तन है यह कौन सा है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा? दूध का खट्टा होना। दूध का खट्टा होना आपको याद रखना है, सी ऑप्शन रहेगा जी राइट आंसर। तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कराए कि प्रकाश संश्लेषण में क्या उत्पन्न होता है? जो प्रकाश संश्लेषण है इसमें क्या उत्पन्न होता है? तो याद रखेंगे नाइट्रोजन उत्पन्न होता है। क्या? नाइट्रोजन आपको याद रखना है, बी ऑप्शन रहेगा जी राइट आंसर। आगे देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए। बताइए 16 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। सभी साथी क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि बिहार पुलिस परीक्षा से सभी जानकारी आपको समय से पहले हमारे द्वारा मिलता रहे। ब्रह्मांड की सबसे हल्का गैस कौन सा है? बताइए, ब्रह्मांड की जो सबसे हल्का गैस है यह कौन सा है? तो साथियों डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। कौन सा? डी ऑप्शन को याद रखेंगे, हाइड्रोजन गैस सबसे हल्का गैस है, याद रखिएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताइए 17 नंबर सवाल है कि सबसे जो बड़ी ग्रंथि है ना यह कौन सा है? तो साथियों यकृत ग्रंथि, यकृत आपको याद रखना है, बी ऑप्शन रहेगा जी राइट आंसर। देखिए 18 नंबर सवाल क्या करा है कि कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? कौन सा रोग है जो मच्छर से फैलता है? तो यह मलेरिया है। कौन सा? मलेरिया, याद रखिएगा मलेरिया है जी। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है कि पीत का रस कहाँ बनता है? जो पीत का जो रस है यह कहाँ पे बनता है? सही आंसर याद रखेंगे सी ऑप्शन। कहाँ पे? यकृत आपको याद रखना है।
चलिए सभी साथी क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे और अपना स्कोर कमेंट में कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं ईमानदारी से आप लोग सभी को बताना है जी। रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़िए, जितना हो सके आप लोग रिवीजन कीजिए और अच्छे से आप लोग मन लगाकर पढ़िए, क्योंकि इस बार आपको बहुत अच्छा मौका मिला हुआ है। ठीक है साथी, देखिए मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। मनुष्य के जो शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, तो 206 आपको याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पे, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। बताइए किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, तो याद रखेंगे बी ऑप्शन, सॉरी लौह पुरुष कहा जाता है महात्मा गांधी को। आगे देखेंगे यहाँ पे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल आप लोग याद रखिएगा जी। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे, इंटरनेट का जो जनक है यह किसे कहा जाता है। बताइए इंटरनेट का जो जनक है यह किसे कहा जाता है, बताइए सभी को बताना है। बताएंगे विल गेट्स को या विंटन सर्फ, चार्ल्स वेजेज, तो सी ऑप्शन रहेगा यहाँ पे राइट आंसर जी। सी ऑप्शन आपको याद रखना है। ठीक है, विंटन सर्फ आप लोग याद रखिएगा। देखिए 22 नंबर सवाल क्या कराएं, सभी को बताना है कि चक्री प्रणाली किसने जो है लागू की थी। चक्री जो प्रणाली है यह किसने लागू की थी, तो सी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर। कौन सा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आप लोग याद रखिएगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है यह कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस याद रखिएगा 1885 में स्थापना जो है यह हुई थी। देखिए अगला सवाल क्या कराएं, सभी को याद रखना है कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है। पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत है यह क्या कहलाता है, तो साथी याद रखेंगे यहाँ पे क्रस्ट क्या है, तो क्रस्ट आपको याद रखना है, जो कि बी ऑप्शन में देखिए दिया गया है यहाँ पे सही आंसर। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराए, बताइए ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः किस गैस के कारण होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः किस गैस के कारण होता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। सही आंसर याद रखेंगे सी ऑप्शन है। कौन सा, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए पूछा गया सवाल है आपकी एग्जाम में कि संविधान में कितने मूल अधिकार हैं। बताइए बताइए संविधान में कितने मूल अधिकार हैं, तो याद रखेंगे आप सभी 6 मूल अधिकार। कितना, 6 आपको याद रखना है। ए ऑप्शन रहेगा जी राइट आंसर। देखिए आगे देखिए यहाँ पे पूछा गया है ओजोन परत किस परत में पाई जाती है। ओजोन परत, देखिए ओजोन जो परत है यह किस परत में पाई जाती है, तो साथियों आप लोग याद रखेंगे बी ऑप्शन है। कौन सा, समताप मंडल आपको याद रखना है, सही आंसर है बी ऑप्शन याद रखिएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, बताइए सबसे जो कठोर प्राकृतिक पदार्थ है यह कौन सा है, तो हीरा आपको याद रखना है, सही आंसर। कौन सा, हीरा आपको याद रखना है। भारत में प्रथम जनगणना यह कब हुई थी। भारत में जो प्रथम जनगणना है ना यह कब हुई थी, तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे ए ऑप्शन। कब हुआ, 1872 में आपको याद रखना है जी। देखिए अगला सवाल है कि सती प्रथा का जो अंत है यह किसे प्रयास से हुआ। सती प्रथा का जो अंत है याद रखेंगे राजा राम मोहन राय। सभी लोग याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, पूरा का पूरा पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पर आप लोग क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ को लोड कर लीजिएगा। देखिए नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त जो ईंधन है यह कौन सा है, तो प्रयुक्त ईंधन आप लोग याद रखेंगे बी ऑप्शन दिया गया है साथी, राइट आंसर। आगे देखेंगे विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से यह कौन सा रोग होगा, याद रखेंगे स्कर्वी होता है। कौन सा, स्कर्वी आपको याद रखना है। देखिए 33 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताइए सही आंसर क्या रहेगा जी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत की प्रथम जो महिला प्रधानमंत्री यह कौन थी,
तो इंदिरा गांधी आपको याद रखना है। कौन थे? इंदिरा गांधी, बी ऑप्शन में दिया गया आपका राइट आंसर जी। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है कि कौन सा राज्य है जो भारत के मसालों का कटोरा कहा जाता है? मसालों का कटोरा कहा जाता है। तो केरल को आप लोग याद रखिएगा, किसे? केरल राज्य को कहा जाता है। चलिए, क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग ना भूलिएगा, ताकि इसी तरह के हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आते रहें। साथ ही सेलेक्टेड इम्पोर्टेंट सवाल देखिए, संविधान का जो संरक्षक है यह किसे कहा जाता है? संविधान का जो संरक्षक है यह किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय आप लोग याद रखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड यह कब हुआ? बताइए। 36 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड यह कब हुआ? तो सन 1919 में आपको याद रखना है जी, ठीक है। सभी साथी फ्री PDF ले लीजिएगा आप लोग, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है। देखिए, चंद्रमा पे कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर कदम रखने वाला जो पहला व्यक्ति यह कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग याद रखेंगे। कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ए ऑप्शन रहेगा जी राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला जो आंदोलन था यह कौन सा था? तो बी ऑप्शन याद रहेगा, यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग, चंपारण सत्याग्रह आपको याद रखना है। चलिए, इन सभी सवालों को आप लोग याद रखेंगे, परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा यह सवाल इम्पोर्टेंट है जी। देखिए, भारत में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यूपी है। कौन सा? उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है, सही आंसर है। आगे देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 5 जून को मनाया जाता है। कब जी? 5 जून आप लोग याद रखिएगा। देखिए साथी, रक्त की शुद्धिकरण किस अंग के द्वारा होता है? रक्त की जो शुद्धिकरण है किस अंग के द्वारा होता है? तो डी ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर है जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? यूनेस्को का मुख्यालय आपको याद रखना है, पेरिस में याद रखेंगे। कहाँ पे है? तो पेरिस फ्रांस में आपको याद रखना है। देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार रेल सेवा कब शुरू किया गया? बताइए, भारत में पहली बार जो रेल सेवा है यह कब शुरू किया गया था? तो प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर आपका बी ऑप्शन है। कौन सा जी? 1853 में आपको याद रखना है। आगे देखिए, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है यह CPU को कहा जाता है। किसे? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपको याद रखना है। सही आंसर आपका बी ऑप्शन में दिया गया है। कहाँ पे? बी ऑप्शन में साथी दिया गया है राइट आंसर जी। आगे देखिए, 45 नंबर सवाल क्या कराएं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो याद रखेंगे आप लोग, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, जेनेवा में। कहाँ पे है? जेनेवा में आप लोग याद रखिएगा। देखिए, अगला सवाल कर रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्यारे दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे ए ऑप्शन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन आपको याद रखना है जी। देखिए, कौन सा ग्रह है जो सबसे बड़ा है? बताइए, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है जी। कौन सा? बृहस्पति आपको याद रखना है। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि जलवायु परिवर्तन किसके कारण हो रहा है? बताइए, जलवायु परिवर्तन किसके कारण हो रहा है? तो मानवीय क्रियाएं आपको याद रखना है। मानवीय क्रियाएं आपको याद रखना है। सी ऑप्शन रहेगा जी राइट आंसर। चलिए, इन सभी क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा परीक्षा के लिए। यह जो भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? बताइए, किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो साथियों, आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे बी ऑप्शन। कौन सा? स्वीडन